हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की कॉपीज़ को कंपेयर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट इंग्लिश मीडियम से कम क्यों होता है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। ये हैं आदित्य श्रीवास्तव, रैंक 1। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है आईआईटी कानपुर से। इनका ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से हुआ है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। दूसरी तरफ ये हिंदी मीडियम टॉपर है। इनका नाम है मोहन लाल। इनकी रैंक है 53 और इनका ऑप्शनल है केमिस्ट्री। इससे हम ये देख सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं साइंस बैकग्राउंड से हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से। इनके एजुकेशन की बात करूं तो इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी प्लस एमएससी का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो किया हुआ है। और इनकी बात करें तो इन्होंने इंजीनियरिंग की है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड सिमिलर है, दोनों ही टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। तो ऐसे में क्या डिफरेंस आ रहा है कि इनकी रैंक 1 देखने को मिल रही है और इनकी रैंक 53 देखने को मिल रही है। ये कुछ और डिटेल्स है। अभी इनके मार्क्स अगर कंपेयर किया जाए तो जीएस के मार्क्स अगर आप देखोगे, मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 104, 81, ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है। फिर उसी तरह सेकेंड पेपर में देखिए जीएस पेपर 2 में 132, 117, 95, 81, 143, 109। क्लियरली आप देख सकते हो कि आदित्य श्रीवास्तव के मार्क्स ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आदित्य के मार्क्स इनसे ज़्यादा हैं, इंग्लिश मीडियम के टॉप के जो 52 टॉपर्स हैं उन सबके मार्क्स इनसे ज़्यादा हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है लैंग्वेज की वजह से, आइए देखते हैं। और उससे पहले ये देख लीजिए ये कॉपीज़ कहाँ से मिली हैं। तो ये कॉपीज़ मिली हैं विज़न आईएएस की वेबसाइट से। ये अपना अभ्यास सीरीज़ चलाते हैं जिसमें ये मेंस के मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट देता है वो मॉक और फ्यूचर में चल के वो सेलेक्ट होता है या टॉपर बनता है तो उसकी आंसर कॉपीज़ ये अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ करते हैं। और वहीं से मैंने ये आंसर कॉपीज़ उठाई है। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो। आदित्य श्रीवास्तव 26 तारीख को इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, 26 अगस्त को इन्होंने भी दिया था। तो क्वेश्चन है, द रिसेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन by the Supreme Court is merely the first step in ensuring basic rights and equality for sex workers in India. Examine। हिंदी में पढ़ देता हूँ। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना भारत में सेक्स वर्क के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। परीक्षण कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है कि इसमें समझने में दिक्कत हो। क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स हैं वो मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो येलो में है, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको एज अ प्रोफेशन माना गया। दूसरा पार्ट है कि ये मेरली फर्स्ट स्टेप है, यानी कि पहला ही कदम है। उसके बाद बेसिक राइट्स और इक्वालिटी की बात हुई है। इन्हीं चीज़ों को हमें एग्जामिन करना है। तो अब हम एग्जामिन करेंगे कैसे। एग्जामिन में हम क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये एग्जामिन किया जाता है। अगर एग्जामिन की जगह पे यहाँ क्रिटिकली एग्जामिन होता, क्रिटिकली एग्जामिन अगर हो जाता तो इसको हम पॉजिटिव और निगेटिव में डिवाइड करते और उसके पॉजिटिव निगेटिव्स दोनों बताते। यहाँ पे बात करूँ तो क्रिटिकली का कह सकते हैं कि आलोचनात्मक परीक्षण करने की बात अगर करता हमसे तो हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड देते। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं किस तरीके से आंसर दोनों ने किया। पहले पार्ट को इन्होंने एड्रेस किया कि ठीक है सेक्स वर्क को प्रोफेशन की तरह रिकॉग्नाइज़ किया है और उसको आर्टिकल 19(1) के अंडर लाया गया। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो किन सिद्धांतों के अनुकूल है। ये कुछ सिद्धांत इन्होंने बताया, समवेशिता, न्याय का समुचित वितरण, सार्वभौमिकता, इस तरीके के सिद्धांतों के ये अनुकूल है। फिर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये देखिए एग्जामिन वाले पार्ट पे, और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये भी एग्जामिन वाले पार्ट पे ही डील कर रहे हैं। इन्होंने कंपैरिजन के फॉर्म में दिखाया और इनका प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है। इन्होंने लीनियर फॉर्म में आंसर को रखा है। तो ये देखिए पॉजिटिव्स और चैलेंजेस की बात ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो रेड वाला पार्ट है वो बेसिक राइट्स में क्या क्या आ रहा है। जो ये बात हुई है ना कि बेसिक राइट्स और इक्वलिटी को इंश्योर कर रहा है, तो उसमें क्या क्या आ रहा है। पहला तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आ रहा है, इसको इन्होंने मेंशन किया। दूसरा प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैरेसमेंट आ रहा है, इसको मेंशन किया। रिड्यूस एड्स एपिडेमिक
राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21, ये एक राइट की बात की है इन्होंने। फिर रिफॉर्म्स टुवर्ड्स हाइजीन एंड फॉर्मलाइजेशन, ये एक बात की है। अब ये सारे जो हैं बेसिक राइट्स या इक्वलिटी की बात इन्होंने यहाँ पे की है। मियरली फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि ये पहला स्टेप है, इसके आगे और स्टेप क्या ले सकते हैं, उनमें चैलेंजेस क्या आएंगे। लैक ऑफ एमुलरेशन ऑफ सोशल स्टिग्मा, एमुलरेशन का मतलब बताऊँ तो इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट में कमी दिख रही है, जो सोशल स्टिग्मा है उसमें इम्प्रूवमेंट में कमी दिख रही है। लैक ऑफ एड्रेसिंग ऑफ मोरालिटी, लैक ऑफ नेसेसरी सेफ गार्ड्स, राइट टू एजुकेशन एंड हेल्थ टू देयर किड्स, ये वाला जो पॉइंट है उसी से रिलेट करके ये दिया है, ये वाला जो पॉइंट है उसी से रिलेट करके ये दिया है, और कहीं ना कहीं ये वाले पॉइंट से रिलेट करके ये दिया है। नॉट गिवन एडिक्वेट प्रोटेक्शन फ्रॉम पुलिस, प्रोस्टिट्यूशन वॉज ऑलवेज लीगल येट लूप होल रिमेन, यानी कि हमेशा से ही लीगल था लेकिन फिर भी लूप होल्स थे इसमें। तो ये सिर्फ पहला स्टेप है, इसके आगे आने वाले चैलेंजेस क्या हैं और किन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। फिर उसके बाद एग्जामिन को और डिटेल में ले जाते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये बताते हैं कि ये सारे स्टेप भी लेने पड़ेंगे हमें, एक्स्ट्रा स्टेप। पहला क्या है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग टू द पुलिस, कि पुलिस बहुत ज़्यादा हार्श ना हो उन पर, अवेयरनेस फैलाई जाए सेक्स वर्कर के बीच में कि उनके राइट्स क्या हैं। NGOs का यूज़ कर सकते हैं हम एज ए कैरियर्स। एजुकेशन दें उनको, हेल्थ फैसिलिटी दें उनको, एक स्पेशल यूनिट बनाने की ये बात कर रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा स्टेप लिए जा सकते हैं उनके लिए। वर्क फॉर सोशल रिमूवल ऑफ स्टिग्मा, हेल्प इन इंटीग्रेटिंग बैक टू सोसाइटी, जो ये आइसोलेट किए जा चुके हैं इनको सोसाइटी में वापस लाने के लिए हम सोशल रिमूवल कर सकते हैं, जो सोशल स्टिग्मास बने हुए हैं उनका। फिर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, नीड इज़ टू टैकल द लार्जर सोशल एंगल एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग टू हेल्प सॉल्व दिस इशू अराउंड सेक्स वर्क। तो ये जो है इनका आंसर था। हम देख सकते हैं कि बैलेंस्ड आंसर है, सारे पॉइंट्स को इन्होंने रखा है, सारे एरियाज़ को टारगेट करने की कोशिश की है और अच्छा आंसर फ्रेम किया है। दूसरी तरफ इनकी बात करें तो इन्होंने ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे मेंशन किया है बुनियादी अधिकार की। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार, विभेद का प्रतिशोध आर्टिकल 15, पेशे के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21, गरिमामय जीवन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी का। व्यापार या पेशे का मौलिक अधिकार आर्टिकल 19, पेशे को अपनाना अपराध नहीं। अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल्स डाल के जो राइट्स की बात हो रही है वो अच्छे से की है, बुनियादी अधिकार की। जो बेसिक राइट्स है वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं कि अच्छे से एड्रेस किए गए। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि इनका आंसर ठीक नहीं है, इनका भी आंसर हमें अच्छा ही दिख रहा है। फिर ये सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट इन्होंने यहाँ पे चुनौतियों में थोड़ा सा डील किया है कि विविध संरक्षण का अभाव, पारंपरिक मूल्यों पर आधारित समाज में अमान्यता, कलंक तथा आर्थिक सामाजिक सुविधा, यही सारे पॉइंट्स हैं, कोई अलग पॉइंट्स नहीं है। ये देखिए संरक्षण की बात हुई है, पारंपरिक वैल्यू की बात हुई है, कलंक और इकोनॉमिकल जो सिचुएशंस है उसकी बात हुई है। यहाँ पे भी यही सब था ना, सोशल स्टिग्मा हो गया, मोरालिटी हो गया, और ये प्रोस्टिट्यूशन हमेशा से लीगल था, प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है एडिक्वेट, यही सारी बातें यहाँ पे भी हुई हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि सिमिलर ही है। फिर ये जो पार्ट था एग्जामिन करने का कि और डिटेल्स दो और डीप जाओ इसमें, तो वो इन्होंने कैसे किया, ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा मेंशन किया कि ये जो बेसिक राइट्स हैं जो इसके पहले इन्होंने बताया है वो कैसे हेल्प कर रहे हैं समानता प्राप्त करने में, समावेशिता कर रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं उनको, सामाजिक कलंक की जो एक बात हो रही है उसका निपटारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पेशे, स्वच्छता तथा जीवन का अधिकार दे रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा और डीप जाके इन्होंने बताया। फिर आगे की राह में ये क्या बताते हैं, जो ये स्टेप की बात हो रही थी यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दिए हैं आगे के। तो आगे की राह में क्या बात कर रहे हैं कि सेक्स वर्क परिषद, बोर्ड व कोष का गठन, यानी कि इनके लिए एक अलग से यूनिट बनाना चाहिए हमें, इनकी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करे उसके लिए हम फंड उसमें डालें और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। दूसरा क्या है, सामाजिक गतिशीलता बढ़ाना, समावेशिता हेतु कार्यक्रमों से जोड़ना, यानी कि इवेंट्स वगैरह करा के लोगों में अवेयरनेस लाना, ये सारे कुछ आगे के स्टेप्स बताएं। तो ये उतना कुछ खास नहीं है अगर यहाँ से कंपेयर करूँ तो, इन्होंने थोड़ा क्लियरली डिफ़ाइन किया, क्लियरली थोड़ा बताने की कोशिश की है।
तो आपके आँख के सामने है कि किस तरीके से दोनों का आंसर है। मैं अगर कहूँ तो इतना भी डिफरेंस लाने वाला आंसर नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं हम कि रैंक 1 है इनकी, तो इनकी रैंक 20 के अंडर आ जाती अगर लैंग्वेज ही बैरियर है तो। लेकिन जिस तरीके का आंसर दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि रैंक 53 आना चाहिए इस आंसर पे। तो बाकी इतना ही है इस वीडियो के लिए, और आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हो। और अगर आपको कोई और डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपसे वहीं मिलूँगा।